वेलकम फ्रेंड्स, लर्न कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये जो हाईलाइट सेल रूल्स, इसका हर एक ऑप्शन हम सीखे थे। तो आज हम टॉप बॉटम रूल्स को सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉप बॉटम रूल्स पेज पे हम आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है टॉप 10 आइटम कैसे हम निकालेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं वो जो टॉप बॉटम रूल्स है, टॉप बॉटम की रूल के अंदर कौन सा ऑप्शन आता है। यहाँ पे टॉप 10 आइटम आता है, टॉप 10% आता है, बॉटम 10 आइटम्स आता है, बॉटम 10% आता है, अबव एवरेज आता है, बिलो एवरेज आता है। तो एक के बाद एक हम सीखते जाएंगे, आप देखते चले जाइए। तो पहले यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स क्या हो गया। टॉप 10 आइटम्स मतलब इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे मान लीजिए टॉप 10 या टॉप 3 या टॉप 4 टॉप 5 नंबर को आपको निकालना है। तो आप यहाँ से सीधा इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स पे क्लिक करके टॉप 10 आइटम को सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो टॉप 10 आइटम के एक पॉपअप आ गया। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के 10 नंबर सिलेक्ट है। तो 10 के बाद आ गया 11, 12, 13 नंबर फ़िलहाल यहाँ पे है। उसमें से यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे सिलेक्ट है। अब जो यहाँ पे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो एक के बाद एक सिलेक्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे देखो फ़िलहाल 13 नंबर ही है। 13 नंबर यहाँ पे 13 का 13 सिलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे नंबर बढ़ाऊँ या घटाऊँ, तो नंबर बढ़ाओ तो यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे 13 ही नंबर है। 13 के बाद वो जो नंबर नहीं है, अब यहाँ पे 40 नंबर था तो 33 यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता था। तो 33 हो गया है, तो यहाँ पे 33 नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको घटाएंगे, घटा के हम ले आएंगे 10 पर। तो मान लीजिए मुझे बोला गया कि यहाँ पे टॉप 3 को सिलेक्ट करना है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 लिख दूँगा। यहाँ पे 3 को चूज़ करूँगा तो यहाँ पे 3 ही सिलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। तो यहाँ पे टॉप 4 निकालना है। तो टॉप 4 को हम सिलेक्ट कर देंगे। जितना सारा आइटम होगा यहाँ पे, जितना सारा नंबर होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे कलर्स दिखाएगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे टॉप 1 करेंगे तो एकदम जो नंबर सबसे पहले बड़ा नंबर है वो नंबर यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया है। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे बढ़ाएगा घटाए, उसी के हिसाब से यहाँ पे नंबर सिलेक्ट होगा। फिर यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फर्स्ट पार्ट लेकर डिस्कस किए थे, वहाँ पे भी यहाँ से यहाँ पे भी ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आया था और यहाँ से फिल कलर सिलेक्ट कर रहे थे हम। फिल कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, फिर यहाँ पे बोल्ड के साथ यहाँ पे वाइट को सिलेक्ट कर दो। तो सिलेक्ट करने से क्या हो गया, यहाँ पे देखो टॉप 10 सिलेक्ट हो गया। टॉप 10 से टॉप 3 सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे टॉप 10 नहीं दिया, टॉप 3 दिया तो टॉप 3 सिलेक्ट हो गया। अब देखो उसके बाद आता है टॉप 10%। टॉप 10% क्या हो गया, इस नंबर पूरा का पूरा नंबर को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे टॉप बॉटम रूल से टॉप 10% को सिलेक्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे टॉप 10% क्या हो गया, टॉप 10% जो होगा वो सिलेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे टॉप 10% सिलेक्ट हो गया। तो 10% के अंदर, टॉप 10% के अंदर में जो यहाँ पे है, यहाँ पे कुल मिला के 13 नंबर है। तो यहाँ पे टॉप 10% जो हो गया, इसके ज़्यादा कोई नंबर यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे 98 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब देखो जब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे 99 कर देते हैं तब क्या सिलेक्ट होगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप 10% करते हैं। तो यहाँ पे देखो 99 सिलेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे भी हम इसको क्लिक करके कस्टम फॉर्मेट में जाके फिल कलर में एक कलर यहाँ से दे दूँगा। फिर फॉन्ट कलर बोल्ड करके यहाँ पे वाइट को चूज़ करके ओके कर दूँगा। फिर यहाँ पे कलर हो गया है। अब बारी है बॉटम 10 आइटम की। जैसे हम टॉप 10 आइटम यहाँ पे निकाले थे, वैसे ही हम यहाँ पे बॉटम 10 आइटम को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है। तो फिर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप बॉटम रूल्स में जाके यहाँ से हमको बॉटम 10 आइटम्स को सिलेक्ट करना है। बॉटम 10 आइटम्स क्या ला के देगा, नीचे से जो नंबर सबसे कम है उसी के हिसाब से यहाँ पे नंबर दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो फिलहाल 10 हैं तो 10 नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे जैसे हम घटाते चले जाएंगे वैसे वैसे
यहाँ पे कम नंबर को सिलेक्ट करता रहेगा। यहाँ पे देखो जो 3 हम सिलेक्ट किए तो 3 सिलेक्ट करने से क्या हो गया, 3 जो लोएस्ट नंबर है वो सिलेक्ट हो गया। पहला जो लोएस्ट नंबर है 12, उसके बाद है 25, उसके बाद से 32। तो हम यहाँ पे 1 कर दिया तो क्या हो गया, 12 हो गया। यहाँ से ये टॉप या बॉटम 10 आइटम की कॉलम में जो नंबर है वहाँ पे सबसे कम नंबर क्या हो गया, 12 हो गया। तो 12 को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे ऐसे वैसे नंबर यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तब मैंने यहाँ पे 3 कर दी, 1 ही कर दिया। तो देखो सबसे कम नंबर यहाँ पे ला के दिखा दिया। तो इसको भी हम कस्टम फॉर्मेट में जाके फिल कलर में जाके यहाँ पे कलर करूँगा। तो हम रेड कलर से मार्क करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट कलर बोल्ड करके यहाँ पे वाइट कर देते हैं फॉन्ट कलर। तो हो गया यहाँ पे। और फिर देखो यहाँ पे बॉटम 10% क्या हो गया, यहाँ पे पहले हम टॉप 10% सीखे थे, बॉटम 10% क्या हो गया, यहाँ पे देखो सबसे कम परसेंट क्या हो गया, 10% हो गया। तो ये 10% ही सिलेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसको बॉटम 10% के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे 10% ही सिलेक्ट हो गया। अब देखो पहले जो टॉप 10% हम सिलेक्ट किए थे उस पर 99% आके ला के दिखा दिया था, क्योंकि यहाँ पे 99% से ज़्यादा और कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 99% सबसे ज़्यादा था। अब यहाँ पे देखो 10% सबसे कम है, तो यहाँ पे 10% ला के दिखा दिया। उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कलर दे देंगे। तो यहाँ पे कम नंबर है तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर देंगे। यहाँ पे डार्क कलर कर दिया और बोल्ड को यहाँ पे वाइट के ऊपर दे दिया, फिर यहाँ पे ओके कर दिया। तब देखो यहाँ पे बॉटम 10% भी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पे हम एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज सिलेक्ट करूँगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे पहले हम यहाँ को इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप बॉटम रूल्स में जाके यहाँ पे अबव एवरेज को सिलेक्ट कर लिया। तो देखो यहाँ पे अबव एवरेज यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अबव एवरेज की मतलब क्या हो गया है, तब देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अब इसको आप यहाँ पे इसको एवरेज यहाँ पे निकाल लो। अब देखो यहाँ पे जो एवरेज निकल के आ गया है उसको मैं राउंड फिगर कर लेता हूँ, डिक्रीज डेसिमल करके। अब 65 हो गया है, 65 को हम थोड़ा सेंटर में लेके आओ। अब इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप बॉटम रूल्स में जाके अबव एवरेज कर दिया। तो अबव एवरेज करने से क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे 65 के ऊपर जो जो नंबर है, 65 से ऊपर जो जो नंबर है वो सिलेक्ट कर दिया। 65 के नीचे जो जो नंबर है उसको सिलेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब है अबव एवरेज, ये जो एवरेज निकल के आ गया है, इस नंबर से जो एवरेज निकल के आ गया है, इस एवरेज और एवरेज के ऊपर जो नंबर है वो यहाँ पे ला के दिखा दिया। अब दूसरी बात ये है, अब इसको हम यहाँ से फिर सिलेक्ट करता है, फिर इसको यहाँ से यहाँ पे हाईलाइट करके, सॉरी यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स के अबव एवरेज करके यहाँ पे फिर यहाँ से कलर कर देता हूँ। यहाँ पे फिल कलर वायलेट ले लेता हूँ, उसके बाद फॉन्ट कलर इसको मैं वाइट कर देता हूँ, फिर इसको ओके कर देते हूँ। ओके कर दिया तो फिर इसको हम यहाँ से इसको एवरेज में निकलता हूँ, यहाँ पे इसको खींच लेता हूँ, यहाँ पे नंबर भी आ गया है। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे बिलो एवरेज पे क्लिक कीजिए। तो अब देखो बिलो एवरेज यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे अबव एवरेज पे ये नंबर सिलेक्ट हो गया था, ये नंबर सिलेक्ट हो गया था। अब देखो बिलो एवरेज पे ये नंबर सिलेक्ट हो गया है। अब इस पर आप अलग सा कलर दे दीजिए, फिल कलर मान लीजिए हम यहाँ पे येलो देते हैं और फॉन्ट कलर इसको हम डार्क दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिल कलर लाइट है तो फॉन्ट कलर इसी के हिसाब से डार्क दे देते हैं। तो देखो यहाँ पे हो गया है टॉप 10 आइटम, यहाँ पे टॉप 10%, बॉटम 10%, इसको हम पूरा कर लिए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो, ये जो टॉप की फंडा है, टॉप बॉटम रूल्स की फंडा है, ये समझ में आ ही गया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको इसके ऊपर नॉलेज भी आ जाएगा। तो हम वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल लर्न कंप्यूटर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।